बॉर्डर फोर्स मुख्यालय एक जोरदार धमाके से हिल गया। पुलिस के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला था। एक हमलावर ने मुख्यालय के गेट के पास पहुंचकर विस्फोट किया। धमाके में 3 जवान मारे गए और 4 अन्य घायल हुए हैं। 8:11 पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी पीजी गेट पर पहले एक खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 3 जो हमारे फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवान हैं वो फौरी शहीद हो गए। 2 खुदकुश हमलावर ने अटैक के लिए अंदर जाके एंट्री की। एंट्री करते ही हमारे फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किए। उन्होंने उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किए। शुरुआती जांच से पता चला है कि हमला गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाकर किया गया था। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास जमा होने लगे। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया और जांच टीमों को बुलाया गया। पेशावर हाल के महीनों में कई घातक आतंकी हमलों का सामना कर चुका है। हीरो रोया नहीं करते थे। हीरो का मतलब ही होता था हिम्मत वाला, इज्जत का रखवाला, मर्द को दर्द नहीं होता टाइप। फिर इंडस्ट्री को मिले शाहरुख खान। हिसाब रोते हुए इतने सेक्सी प्यारे लगते थे कि किसी को भी इनकी भीगी भीगी आंखों से प्यार हो जाए। ना सिर्फ ये खुद रोते थे, ये आपको रुला भी देते थे। ये रोने वाला सेंसिटिव सा हीरो बच्चा बूढ़ा जवान सबके दिलों पर छा गया। तो इंडस्ट्री को समझ आया कि यार ये तो सही नया फॉर्मूला है, रोने वाला हीरो। अब अगर हीरो एक्शन भी कर ले, डांस भी कर ले और अपने प्यार के लिए रो भी ले तो एकदम कंप्लीट पैकेज ही रेडी हो गया मसाला मूवी का। वो रोएगा उस पत्थर दिल लड़की के लिए जिसे उसके प्यार की कदर ही नहीं है, या फिर ऐसी पगली के लिए जो उसे प्यार करती है लेकिन उसके स्टाइल को समझ नहीं पा रही है। गर्ल्स कैन बी सो डिफिकल्ट। तो जहां दूसरी इंडस्ट्रीज अपेरेंटली आगे बढ़ रही हैं, वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्या पीछे जाती जा रही है। क्योंकि हमें तो लगा था कि 2020s में हम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं। 80s और 90s के डबल मीनिंग डायलॉग्स और लिरिक्स को पीछे छोड़ाएं, लड़कियों को स्टॉक नहीं कर रहे हैं। एक ज़माना था हीरो समंदर में एक साथ तैर में 118 किलोमीटर का सफर, ना रनवे की जरूरत और ना ही कोई कार्बन एमिशन। कम ऊंचाई की उड़ानों में चीन को एक और सफलता मिली है। पहली बार एक ड्रोन नुमा इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट ने 2 शहरों के बीच की टेस्ट फ्लाइट पूरी की है। कुल 2000 किलो वजन के साथ उड़ने में सक्षम इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इमरजेंसी दवाइयों और खाद्य उत्पादों के ट्रांसपोर्ट समेत रेस्क्यू ऑपरेशनों में किया जा सकता है। चीन के गुइझोउ प्रांत में पहाड़ी इलाकों में इस एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने वाली निर्माता कंपनी के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट सामान ढोने में लगने वाले समय को 80% तक घटा सकता है। लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी में चीन दुनिया में सबसे आगे है और इस साल के आखिर तक चीन में ये बाजार करीब $210 अरब का हो जाएगा।